नमस्कार बच्चों, क्लास 9 से बच्चों जैसे कि मैं आपको आपका जो स्पर्श आपके पाठ्य पुस्तक है उसमें आपको पाठ 12 काव्यखंड का पाठ 12 एक फूल की चाह में प्रश्न में आपको 1 और 2 आपको दिखा चुके थे। आज मैं इसके आगे प्रश्न 3, 4, 5, 6 ये प्रश्न मैं आज आपको समझाऊंगी जिसे आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है। बच्चों ये चैप्टर मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, परंतु इस समय आपका रिवीजन कार्य चल रहा है। इसमें एक फूल की चाह का जिसका हो चुका है अपना रिवीजन कार्य करेंगे और जिसका नहीं हुआ है वो अपना फेयर कॉपी में करके क्लास ग्रुप में सेंड करेगा। तो बच्चों दिनांक आपकी 1/2/2022 कक्षा 9C विषय है आपका पाठ 12 एक फूल की चाह। ऐसे 2 का पीडी नंबर आपका 1920 है। बच्चों इसमें मैंने आपको जो आपके प्रश्न था निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें प्रश्न मैं का आपको करवा चुकी थी और प्रश्न खा आपको मैं करवा चुकी थी। इसके आगे है आपका प्रश्न 3 यानी गा कि सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया। इसका आंसर होगा बच्चों कि समाज का तथाकथित एक वर्ग खुद को उच्चकालीन मानता था और सुखिया के पिता को असूटों के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था। मंदिरों में उनका प्रवेश निषिद्ध था। अछूत होकर भी सुखिया का पिता मंदिर में देवी का प्रसाद लेने चला गया। न्यायालय ने उस पर आरोप लगाया कि उसके मंदिर में जाने से देवी का घोर अपमान हुआ है और उसे दंडित कर दिया गया। ये थे प्रश्न गा का आंसर यानी कहने का अभिप्राय के समाज में एक उच्च वर्गीय लोग हैं तो दूसरा नीच वर्गीय लोग हैं। उच्च वर्ग के लोग हैं वो नीच वर्ग के लोगों को के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। इसी तरह सुखिया का पिता जो कि अछूत वर्ग से संबंधित है वह अपनी बेटी के बीमार होने पर उसकी इच्छा पूरी करने के लिए वह देवी माँ के मंदिर में देवी के चरणों में अर्पित फूल लेने के लिए जाता है। वहाँ पर स्थित भक्तजन और लोग उसे अछूत मानकर उसे पकड़कर न्यायालय में ले जाते हैं, जहाँ पर उसे न्यायालय में दंड दिया जाता है कि इसने देवी माँ के मंदिर में आकर उस देवी का घोर अपमान किया है। इस आरोप में उसे 7 दिन का कारावास दिया जाता है। ये था इसका तात्पर्य यानी इस प्रश्न का आंसर। उसके बाद आपका गा प्रश्न है घा जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया। तो इसका आंसर है जेल से छूटने के बाद सुखिया का पिता बच्ची को घर ना पाकर सीधे शमशान भागता हुआ गया। वहाँ उसके परिचितों ने पहले ही मृतक सुखिया को अग्नि के हवाले कर अंतिम संस्कार कर दिया था। इस प्रकार सुखिया के पिता को उसकी पुत्री राख की ढेरी के रूप में मिली। कहने का तात्पर्य है कि जब सुखिया कारावास में था 7 दिन का उसे कारावास मिला था। जब वो कारावास में था यानी जेल में था उस समय उसकी पुत्री सुखिया की मृत्यु हो गई। और जब सुखिया को जेल से छूटा तो वो जब घर आया तो उसे सुखिया कहीं भी नजर नहीं आई, तो वह सीधे घर में इधर उधर सुखिया को ना पाकर वह सीधे
शमशान घाट की ओर चला गया, जहाँ पर जाके उसने देखा कि जो उसके परिचित थे, सगे संबंधी थे, जान पहचान वाले थे, उन्होंने यानी कि सुखिया की मृत्यु हो गई थी। सुखिया के पिता के आने से पहले ही उन्होंने सुखिया का अंतिम संस्कार कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि सुखिया के पिता जेल में है इस समय, और उनके आने से पहले ही उन्होंने सुखिया का अंतिम संस्कार कर दिया था। और जब सुखिया के पिता वहाँ पहुँचे तो उसे एक कमल यानी कि फूल के समान कोमल बच्ची यानी कि सुखिया उन्हें राख की ढेरी के रूप में मिली, यानी कि उनका अंतिम संस्कार हो चुका था सुखिया का, और जो जलकर एक राख के ढेर के रूप में परिवर्तित हो चुका। इसका तात्पर्य ये था। उसके बाद प्रश्न आता है आराम, जिसमें प्रश्न है कि इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में। तो इसका आंसर है एक फूल की चाह एक लंबी कविता है, जिसके केंद्र में उस समय के समाज में व्याप्त छुआछूत की समस्या है। तत्कालीन समाज में वर्ग विशेष को अछूत नाम दिया जा गया था, जिनका मंदिर तथा अन्य धार्मिक और पवित्र स्थानों पर जाना वर्जित था। इसी वर्ग की एक कन्या मरणासन अवस्था में पड़ी है। वह अपने पिता से कहती है कि मेरे मन में ये चाह उठी है कि काश आप देवी के चरणों में अर्पित एक फूल लाकर मुझे दे दो। अपनी पुत्री की चाहत पूरी करने के लिए उसके पिता साफ सुथरे परिधान यानी वस्त्र धारण कर देवी के मंदिर जा पहुँचते हैं। देवी की आराधना के बाद जो वहाँ का पुजारी है वो उसे देवी के चरणों में अर्पित एक फूल प्रसाद के रूप में उसे दे देता है, और वह जैसे ही मंदिर के मुख्य द्वार से आंगन तक पहुंचता है तो उसे अचानक ही पीछे से आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं कि देखो अछूत मंदिर में घुस आया है। वह स्वर्ण भक्तों की निगाह में खटकने लगा। मानव मात्र को एक समान मानने का आदर्श स्थापित करने वाले देवी के स्वर्ण भक्तों ने उसे विवश, लाचार, आकांक्षी मगर अछूत पिता के साथ दुर्व्यवहार किया। उसे मार मार कर उसे जमीन में गिरा दिया, और जो उसके हाथ में देवी के चरणों में अर्पित जो प्रसाद था, एक फूल था, वो भी बिखर कर वहीं गिर गया। तो भक्तजनों ने उसे मार मार कर उसे न्यायालय ले गए, जहाँ पर न्यायालय ने उस पर आरोप लगाया कि ये अछूत होकर इसने मंदिर में घुसकर घोर अपमान किया है, यानी कि मंदिर की पवित्रता को जो इतने समय से चली आ रही थी उस पवित्रता को इसने अपवित्र कर दिया। और इस आरोप में उसे 7 दिन का कारावास दिया गया, यानी कि 7 दिन तक उसे जेल में रखा गया। जेल से लौटने के बाद जब वह वापस घर आया तो उसने देखा कि उसकी पुत्री सुखिया, जो पहले उसे लेने के लिए भागती थी, वो कहीं भी नजर नहीं आ रही। जब वह उसको कहीं भी नजर ना आई तो वह भागता हुआ शमशान घाट की ओर चला गया, जहाँ पर उसने देखा कि उसके जो सगे संबंधी थे
परिचित थे, उन्होंने सुखिया का अंतिम संस्कार कर दिया। यानी सुखिया की मृत्यु हो गई थी और उनके परिचितों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। उस समय उसको वो कोमल यानी फूल के समान कोमल छोटी बच्ची सुखिया उस समय उसे एक छोटी बच्ची कमल के कोमल यानी फूल के समान कोमल बच्ची उन्हें एक राख की ढेरी के रूप में मिले। तो वह अंतिम समय कहता है कि वह अंतिम समय अपनी बेटी को गोद में भी ना उठा सका और ना ही उनकी अंतिम इच्छा एक फूल ही लाकर उसे दे सका। बच्चों, ये था इस प्रकार छुआछूत की समस्या का मार्मिक और हृदय स्पर्शी वर्णन ही कविता का केंद्रीय भाव। उसके अपरचार की कविता में कुछ भाषिक प्रतीकों बिंबों को साथ कर लिखिए। जैसे मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। पहला है महामारी प्रचंड हो रही थी। 2 आई संध्या गहरी, बड़ा तिमिर आया। अगला है उत्सव की धारा। उसके बाद वही डर बाहर आया। बच्चों, ये थे आपके एक फूल की चाह का प्रश्न 3, 4, 5, 6 जो 4 प्रश्न जिसको मैंने आपको समझाया है, ये आपको पहले भी आंसर कर चुके हैं सबके। फिर भी मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं। बच्चों, इसको करके आपको फिर कॉपी में करके क्लास ग्रुप में सेंड कर। और कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार बच्चों।